सोम प्रदोष व्रत कथा। इस वीडियो में मैं सोम प्रदोष व्रत कथा लेकर उपस्थित हूँ। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के स्वर्गवास हो जाने के कारण वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पुत्र अभी छोटा ही था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। यह बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। अंदर ही अंदर उसे चिंता खाए जा रही थी। सुबह होते ही वह ब्राह्मणी अपने पुत्र का और अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने को निकल जाती थी तथा अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन वह भीख मांगने निकली। नगर में भीख मांगकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बालक, लड़का थोड़ा बड़ा था, वह घायल रूप में मिला। वह उस लड़के से सभी बातों को पूछी कि क्या कारण है, क्यों वह इतना दुखी है और उसे किसने चोट पहुंचाई है। ऐसा सुनकर बालक ने अपनी संपूर्ण वृत्तांत उस नारी को बता दी। ब्राह्मणी को उस बालक पे दया आ गई और वह उस बालक को अपने साथ अपने घर पे ले आई। एक दिन जब वह उस छोटे से बालक के साथ घूमने जा रहे थे, जो राजकुमार थे वो घूमने जा रहे थे, उस समय उनके पास एक अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या आ खड़ी हुई। उसने जब राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं। तब उस राजकुमार द्वारा बताया गया कि वह विदर्भ का राजकुमार है। शत्रुओं ने आक्रमण करके उनके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर पूर्ण तरह से नियंत्रण होने के कारण वह मारा मारा फिर रहा है, ऐसा उस लड़के ने कन्या को उत्तर दिया। कन्या कुछ न बोली, वह देखती रही कि लड़का वापस कहाँ जा रहा है। दूसरे ही दिन गंधर्व कन्या अपने माता पिता को उस ब्राह्मणी के घर पे ले आई। वह उस लड़के पे पूर्ण रूप से मोहित हो चुकी थी। उसने अपने माता पिता से उस राजकुमार के साथ विवाह करने को कहा। राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। उनके माता पिता को भी वह बहुत ही सुंदर लगे। उनका चरित्र भी माता पिता को मोहित कर रहा था। एक दिन जब गंधर्व कन्या के माता पिता सोए हुए थे तो उनके पिता के सपने में महादेव आए और उन्होंने कहा कि कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न कर दी जाए। शिव भगवान के आदेश के अनुसार ही पिता ने अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। इधर ब्राह्मणी बहुत ही कर्म धर्म निष्ठावान थी। वह भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ प्रदोष व्रत भी किया करती थी। और इधर गंधर्व राजा भी अधिक शक्तिशाली थे। भगवान शिव का प्रभाव तथा गंधर्व राजा की शक्ति के आधार पर उस राजकुमार को पूर्ण रूप से तैयार किया गया कि वह अपने राज्य पर आक्रमण कर अपना राज्य ले। भगवान शिव पर पूर्ण रूप से आस्था रखकर बालक ने भी यही किया। बालक अर्थात राजकुमार ने भी ऐसा ही किया। पूर्ण तैयारी के साथ उन्होंने अपने राज्य पर आक्रमण किया। उनकी विजय भी हुई और वह दुश्मनों को खदेड़ भगाए। अब उसी राज्य पर वह पुनः राज्य करने लगे। सुखी संपन्न होकर अपने पिता के साथ वह उस राज्य में रहने लगे। समय आने पर वह राजा बने और जब वह राजा बने तब तक इधर छोटा बालक भी बड़ा हो चुका था। राजकुमार अब राजा की गद्दी पे बैठ चुके थे। उन्होंने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इधर माता भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। पुत्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद माता के सर पर आए संकट के सभी बादल टल गए। हे भोलेनाथ, आपने उन पर जैसे ही कृपा की वैसे ही सभी प्रदोष व्रत करने वाले तथा कथा सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।